लेखनी ऐसी कि मन में राष्ट्र प्रेम का जोश जगा दे, प्रेम का अर्थ समझा दे, जीवन की गहराई मपा दे। वो लिखते हैं, शब्द जब मिलते नहीं मन के, प्रेम तब इंगित दिखता है। बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सीखता है। एक ऐसे कवि जो बिहार की माटी में पले बढ़े और अपनी लेखनी से पूरे देश के चहेते हो गए। कवियों, लोगों और संसद में भी इनकी कविता की गूंज रहने लगी। गंगा किनारे बसे गांव सिमरिया जिले बेगूसराय के लाल राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसा नाम है जिनकी कविताएं पढ़कर हम भारत के बच्चे बड़े हुए हैं। हर कोई उनकी विद्वता का कायल है। आज 23 सितंबर है और आज उनकी जन्मतिथि है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिश वॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिश वॉशर। आज भारतीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताते हैं जो अभी तक बहुत ही कम लोगों को पता है। वैसे तो दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित और अहित की आती थी तो वो बेबाक टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के लिए नामित किया था, लेकिन बिना लाग लपेट के उन्होंने देश हित में नेहरू के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। जब 1962 में चीन से युद्ध में भारत की हार हुई थी, तब संसद में दिनकर ने एक कविता पाठ किया था। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर फिरा दे, हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीमवीर। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। प्रेम पर भी उन्होंने बहुत खूब लिखा है। कवि लिखते हैं, फूलों के दिन में पौधों को प्यार सभी जन करते हैं। फूलों के दिन में पौधों को प्यार सभी जन करते हैं। मैं तो तब जानूंगी जब पतझड़ में भी तुम प्यार करो। प्रेम पर पुरुष और स्त्री के अलग विचारों को भी वो शब्द देते हुए कहते हैं कि पुरुष प्रेम सतत करता है, प्रायः थोड़ा थोड़ा करता है। नारी प्रेम बहुत करती है, सच है, लेकिन कभी कभी। कवि लिखते हैं, सुन रहे हो प्रिय, तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। और जब नारी किसी नर से कहे, प्रिय तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, तो उचित है नर इसे सुन ले ठहर कर, प्रेम करने को भले ही वो ना ठहरे। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों बाद वापस आया। संध्या समय था। हवन कर्म से निवृत्त होकर के जब गुरु और शिष्य जरा आराम से धुनी के आर पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी कौन सी बात देखी? शिष्य ने कुछ सोच कर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही है। गुरु बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वो सब के सब श्रद्धेय है। उनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है, लेकिन उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते रहते हैं कि आदमी का जी वहां से हटने को नहीं चाहता। मगर नदियां है कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम नहीं लेती, वो भागी ही जाती है, भागी ही जाती है। और किसी तरफ को महाराज, उस समुद्र की तरफ को जिसका रंग नीला और सार शरीर लवण से तिक्त है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह झाग निकलता रहता है और जिसे यह फिक्र ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है। ऋषि ने कहा, बेटा समुद्र और नदियां नारी है। नारियों का स्वभाव है कि वो अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती है। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर और बड़ा ही मर्यादावान भी है, इसलिए वह न तो कभी घटता है और न उसमें बाढ़ आती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? हिंदी के राष्ट्र कवि का और एक किस्सा बताती हूँ। एक बार राज्यसभा में उन्होंने नेहरू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा इसीलिए बनाया ताकि हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाया जा सके? ये सुनकर नेहरू सहित सभी बैठे लोग हैरान रह गए। 20 जून 1962 का वो दिन था। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए, हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया।
दिनकर ने कहा उनका ख्याल है कि इस परिपाटी की प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है और पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। ये सुनकर पूरा सभा सन्न रह गया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद की जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। दिनकर जी के जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू के गहन अध्ययन किया है। बीए की परीक्षा पास करने के बाद वो एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक के पद पर काम किया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1974 को वो देह त्याग गए, परंतु अपनी लिखी कविताएं और कहानियों से कितनों के आत्मविश्वास, प्रेम और हौसलों को जीवन दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।